हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से कई सवाल पूछे हैं। जोशी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसे अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई, इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया? गोद लिए गए गांवों का क्या हुआ? सांसद निधि कहां खर्च की गई? रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया? प्रदेश में एक भी नया केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खोला गया? सैनिक स्कूल पीपीपी मोड में क्यों डाला गया? वहीं ऐसे तमाम प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि मात्र पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले चेहरे इस बार जनता की नजरों में चढ़ गए हैं और इस बार जनता खुद को छले जाने का बदला जरूर लेगी। बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं और ये हमने नहीं कहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को अपने भाषणों में कहा है और आपके माध्यम से योजना आई, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए था। हालांकि हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में किसी भी मोदी जी के किसी। ये पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब दें, बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया? पूरे देश में अलग अलग ज़िलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है। ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए।